हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने 4 टेस्ट को देख चुका है। अगर आप लोगों ने उस 4 टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस 4 टेस्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह सभी टेस्ट जो है बिहार दरोगा परीक्षा, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी बीएसओ हो या सीजीएल, सभी परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 5 है, जो 24 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य जो है वर्ष 2040 रखा था। भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2032 रखा है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2029-30 है। या भारत ने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य 2026 रखा है। तो इनमें से हम लोग को सत्य कथन का चयन करना। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल कथन 1 सही होगा। बाकी भारत ने मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा था वो है 2030। वहीं भारत 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है 2027 से 28 रखा है। भारत ने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 रखा है। इस प्रकार कथन 1 सही होगा, कथन 2, 3 और 4 तीनों गलत है। अगला प्रश्न है कि 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सा गेंद तेजी से गति कर रही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ गतिज ऊर्जा समान दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये दोनों इक्वल है। इक्वल कब होगा? यहाँ तो द्रव्यमान दोनों का अलग है, एक 10 है एक 20 है, ये कभी इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होगा? जब 10 वाले का वेग अधिक होगा। इसलिए जो हल्का गेंद है उसका वेग अधिक हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा। यानी एक पहले वाले वर्ष का पूछा है, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि 1984 जो है एक लीप वर्ष है, इसमें 2 दिन को हमको पीछे करना होगा। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगलवार। अगला प्रश्न है कि भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था? 14 और 15 अगस्त 1947 को। यानी 14 अगस्त की रात्रि को दिए थे, उसके बाद 12 बजे के बाद वो 15 अगस्त हो गया था। यानी भारत जब आज़ाद हुआ था उसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण दिया गया। अगला प्रश्न है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उसको क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसमें वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और बेरोजगारी की दर में भी वृद्धि होती है। मूल्य भी बढ़ता है और बेरोजगारी दर भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कथन सी जो है असत्य है, क्योंकि बृहत ज्ञानकोश की रचना दीदीरो ने किया था। अन्य ऑप्शन है कि विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, बिल्कुल सही है। सामाजिक संविदा रूसो के द्वारा किया गया और कॉमन सेंस जो है थॉमस पेन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्रमुख घटनाएं दी गई है, सूची 2 में संबंधित वर्ष दिया गया है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो पहला है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। यह कब हुई थी? यह 1688 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है
लुई 16वां को फांसी। यह कब हुई थी? यह 1793 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? यह 1848 में हुआ था। और बैस्टिल का पतन जो हुआ था वह 1789 में हुआ था। इस प्रकार इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया, जो कहाँ है? तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है कि बाल्टेरो, बियाफो, हिस्पर ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग किया था। और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, जो इसके पहला अनुयायी है, यानी तीर्थंकर है। और महावीर जो हैं अंतिम में हैं और भगवान महावीर जो है इसके 24वें और अंतिम में तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरा है सूची 2। पहला अभियान है, दूसरा जारीकर्ता राज्य है, यानी इन अभियानों को किस राज्य ने जारी किया था? पहला है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को कौन सा राज्य सरकार? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, इसको किसने जारी किया? तो इसको गुजरात सरकार ने जारी किया। तीसरा है माई स्कूल माई प्राइड अभियान, यह हिमाचल प्रदेश। और माझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया की समस्या को ठीक किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस के प्रयोग करके मायोपिया को ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है कथन कारक के रूप में। कथन दिया हुआ है कि विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। कारण है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है। इसमें कथन कारण के रूप में उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब हम लोग देखते हैं कारण गलत क्यों है। तो कारण को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें दिया गया कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु से कम होती है, जो कि गलत है। कम नहीं होती बल्कि अधिक होती है, इसलिए कारण गलत था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा डिकी बर्ड योजना को तैयार किया गया था। यह 1947 में तैयार किया गया था। इसको हम लोग बाल्कन प्लान के भी नाम से जानते हैं। और यही योजना था जिसने भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का उदय किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया। इस तरह के प्रश्नों में बार बार गलती हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पानी। पानी कैसा शब्द है? यह पुल्लिंग का शब्द है। अगला प्रश्न है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा करण कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बजट की तैयारी में शामिल नहीं होते। इनकी चर्चा जो है संविधान में आर्टिकल 148 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण मई 2025 को पुरी बीच ओडिशा में शुरू हुआ।
दूसरा कथन है कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया। तीसरा कथन है कि 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया है। इन तीनों कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं कथन 1 गलत क्यों है। तो दोस्तों, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण मई 2025 में पूरी बीच ओडिशा में न होकर बल्कि दमन एवं दीव के दीव में हुआ था। दीव में आयोजित किया गया था, इसीलिए पहला कथन गलत है, बाकी 2 कथन सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि, अर्थात कि कोई भी पिंड लिफ्ट में गमन कर रहा है तो उसका भार अधिक कब महसूस होता है। इसका सही उत्तर होगा कि ऊपर की ओर त्वरित होती है तो, यानी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आभासी भार है जो वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय संलयन, जो कि कैसा होता है, अनियंत्रित होगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाय गार्डनर। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही होगा INFAMOUS, इनफेमस। बाकी अरेंजमेंट सही है, कर्बस्टोन सही है, सब्जुगेटर सही है। गलत जो था इनफ्लेमस दिया हुआ, उसके जगह पे इनफेमस होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। दूसरा पूछा जाएगा तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह होगा। वहीं अगर पूछा जाएगा शुरू कब हुआ था तो 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त थे जो राष्ट्रीय स्तर के थे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग में NITI का विस्तारित रूप क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांग के नियम के अपवाद को गिफेन वस्तु में माना जाता है कि वह अपवाद है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर को कब शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। अब ये पूछा जाएगा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ कब था, तो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कोनुको तथा ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्लैश और बर्न कृषि को वेनेजुएला में कोनुको तथा ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिल्कुल बिहार दरोगा के परीक्षा पैटर्न पे आधारित है, तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्न को जरूर देखेंगे और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। पहला है फर्न, दूसरा लाइकेन, तीसरा मॉस, चौथा मशरूम या छत्रक। तो इन ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 या और 3 को, यानी लाइकेन और मॉस जो है वही मृदा विहीन सतह पे जीवित पाए जाने की उनकी संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म पे विचार करना है। एक पहला है
लॉयल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के काल में, मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन और स्ट्रेची का लॉर्ड एल्गिन। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 सही है। यानी मैकडोनाल्ड आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। वहीं पूछा जाएगा कि लॉर्ड लॉयल का आयोग का गठन किसके काल में हुआ था? तो एलिगन द्वितीय के कार्यकाल में किया गया था। कब? 1896-97 में इसका गठन हुआ था। वहीं पूछेगा कि स्ट्रेची आयोग का गठन किसके काल में हुआ था? तो एलिगन न होकर लिटन के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन बी, कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, CWG। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगर इसका चर्चा कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, जो इस पद पर शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनीता आनंद को कनाडा का प्रथम विदेश मंत्री बनाया गया, जो पहली हिंदू महिला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोनेरा। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न है यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो वह क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह लड़की है। अगर पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होगा तो लड़की होगी, अगर Y गुणसूत्र प्राप्त होगा तो लड़का होगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था की सिफारिश पे घोषित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसका गठन कब हुआ था? 1965 में इसका गठन किया गया था। वहीं गन्ना पे पूछेगा तो क्या दिया जाता है? गन्ना पे FRP दिया जाता है और MSP तय फसल पे दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन द्वारा 11 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो इसको बनाने का आसान तरीका 108 को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 हो जाएगा, तो इसका 30 मीटर पर सेकंड। अब उसको 11 से गुना करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 330 मीटर, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एक ठोस अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। 3 इज 22/7, r का वैल्यू 7 और 7 होगा, 1 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है? पहला है बीसपंथी, दूसरा है तारापंथी, तीसरा है स्थानकवासी। निम्न में से सही कूट का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी बीसपंथी और तारापंथी का संबंध जो है जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी रामचंद्र गुहा के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में विभिन्न उत्पादों को मिले GI टैग एवं उनसे संबंधित राज्य या यूटी को निम्न सूचियों की सहायता से सुमेलित करना है। सूची 1 में GI टैग वाले उत्पाद दिए गए, दूसरा में संबंधित राज्य और यूटीज को दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। खांसी हैंडलूम किस राज्य का है? तो ये मेघालय का है। दूसरा है सांगड़ी बीन, यह किसका है? यह राजस्थान का है।
तीसरा है वारंगल चाप्ता मिर्च, यह तेलंगाना का है। और बनारसी शहनाई यह उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर प्रदेश के बनारस का है। इस प्रकार इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी 2 4 3 1। अगला प्रश्न है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मूलांकुर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 5वां जो है यानी मूलांकुर जो है पुष्प के विभिन्न भागों में से सम्मिलित नहीं है। बाकी 4 बाह्यदल पुंज, पुंकेसर, पंखुड़ी और स्त्रीकेसर सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह विषाणु यानी वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है भारत की संचित निधि पर भारित है? पहला है राज्य परिषदों के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, दूसरा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, तीसरा है किसी मध्यस्थ अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, चौथा है उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 2, 3 और 4 का जो है वेतन संचित निधि पे भारित होता है। जबकि कथन 1 में दिया हुआ है राज्य परिषद के अध्यक्ष का वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, न कि भारत की संचित निधि पर। यह ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ संस्था दिया गया है और दूसरा तरफ उसका स्थापना वर्ष है, उसमें से कौन सा सही नहीं है, इसका चयन करना है। तो हम लोग देखते हैं, ये इसका होगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1993 न होकर 1992 में किया गया था। और सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा एवं पैबोश प्रथा किससे प्रेरित थे? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईरानी परंपरा से प्रेरित थे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सांभर झील, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मृदा। यह लगभग 40% क्षेत्र पे विस्तृत है, जो कि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से। अगला प्रश्न है कि शाही जो नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो लिखे जाने पे गिरफ्तार किया गया था। अब ये जो शाही नौसेना विद्रोह है आखिर हुआ कब था? इसका सही उत्तर होगा 18 फरवरी 1946 को यह घटना घटी थी। अगला प्रश्न है कि लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। उन्हीं का नाम उपनाम जो है लाइटनिंग किड है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोटरडैम, नीदरलैंड। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। 3 243 से किस प्रकार संबंधित है? उसी प्रकार 5 के स्थान पे आएगा। तो 3 पे पावर 5 इज इक्वल टू 243 होता है। उसी प्रकार 5 पे पावर 5 जो होगा 3125 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अपराह्न 3:30 के बीच घड़ी के बीच के सुइयों का कोण क्या होगा? हाँ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 11/2 गुना मिनट माइनस 30 इंटू आवर। तो इसका हो जाए 11/2 गुना 30 माइनस 3:30। तो यहाँ से 165 माइनस 90 यानी 75 डिग्री। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया गया है
किस रूप में परिभाषित किया जाता है एक बेरोजगार जो होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है तब वह बेरोजगार के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एमाइलेज जो है वो स्टार्च के पाचन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक यानी पेस मेकर कहा जाता है? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीरा आलिंद नोड को यानी साइनो ऑरिकुलर नोड को पेस मेकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जाइलम का भाग नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चालनी नलिकाएं जो है जाइलम का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी डब्ल्यू विषेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये केंद्रक रहित होते हैं, ये हेमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ये अनियमित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल तीसरा कथन जो है सत्य है, बाकी दोनों असत्य है। यानी ये केंद्रक रहित नहीं होते, इसमें केंद्रक पाया जाता है। होमोग्लोबिन युक्त नहीं होते। होमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ही है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं और दूसरा तरफ उनका प्रतीक दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? वृषभ। अजितनाथ इनका जो है गज यानी हाथी है। अरिस्टनेमी जो है इनका शंख है और महावीर का सीख है। महावीर का क्या है? सिंह है, यानी महावीर जो अंतिम में यानी 24वें तीर्थंकर है। इस प्रकार इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल को व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है कि क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में यह कुआं खोदा गया था। अगला प्रश्न है कि पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29 मई 2025 को यह टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अब पूछा जाएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1993 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिया गया है और दूसरा तरफ संबंधित देश दिया गया है, यानी माउंट फुजियामा जो है वो जापान देश से संबंधित है, माउंट एटना जो है वो इटली से संबंधित है, माउंट रेनर यूएसए से और माउंट पेरिकुटिन जो है मैक्सिको से संबंधित है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह कथन बिल्कुल सही है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय, यह भी कथन सही है। और अंतिम कथन है कि भारत का मानक यामियोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, यह भी कथन सही है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा असत्य कथन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत छठा नहीं होकर बल्कि 7वां है। तो क्रम में देखा जाए तो पहला स्थान पे कौन है? वो रूस है, दूसरा में कनाडा है, तीसरा में यूएसए, चौथा में चीन, 5वां में ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,200
63 किलोमीटर स्क्वायर है और यह 7वें स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। सिलिका की मात्रा अग्नि चट्टान की अम्लीयता को दर्शाती है। दूसरा कथन है कि सिलिका की मात्रा कम होने से अम्लीय मैग्मा का जो है शीतलन तीव्र गति से होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन एक ही सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केसी नियोगी थे। इसका गठन कब हुआ था? 1952 से। इसका गठन 1952 से 57 के बीच हुआ था। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा? 16वां चल रहा और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बलनाडु या कोट्टम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-09 जो असफल रहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी PSLV C61 के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशि दिया गया है और दूसरा में इकाई दिया गया है, उसी को हम लोग को मिलान करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। त्वरण का जो है इकाई क्या होगा? तो इसका सही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होगा? बल का न्यूटन होगा। कृत कार्य यानी हम लोग जो वर्क करते हैं उसका क्या होगा? जूल होगा और आवेग का न्यूटन सेकंड होगा। ऑप्शन के रूप में इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी केवल अदिश राशियां हैं? यानी सदिश नहीं पूछा है, अदिश का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान, तापमान और ऊर्जा जो है वो केवल अदिश राशि है, बाकी सभी जो है सदिश में आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसमें ही वही नियम का प्रयोग रॉकेट प्रणोदन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी संसद सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी भी संसद सदस्य की निरर्हता का प्रश्न का निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें नहीं पूछा जा रहा। तो इसका सही कथन होगा ऑप्शन डी, यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो है संघात्मक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। और बाकी लिखित संविधान, द्विसदनीय विधायिका और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। सूची 1 और सूची 2 में है। सूची 1 में राष्ट्राध्यक्ष का नाम है और दूसरा जो है संबंधित देश का नाम दिया कि वह देश पे किस पद पे आश्रित हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला कमला प्रसाद विशेषर हैं वह त्रिनाद और टैबको की PM हैं। मार्क कानी जो हैं वो किस पद पे हैं? तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। एंथनी एल्बनीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की निश्चय किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 23 सितंबर को भारत सरकार ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये इसका गठन जो है सूरत में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम का एक षड्यंत्र था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जेम्स आउट्रम एवं टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को हिंदू एवं मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है औसत का है कि 60 लड़कियों के औसत अंक 15 है, 40 लड़कों के औसत अंक 30 है। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उसका औसत अंक क्या होगा? तो 60 गुना 15 प्लस 40 गुना 30 अपॉन में 100। इसका सही उत्तर जो आएगा वो बी यानी 21 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 है, क्रमिक छूट के बाद 2448 में बेचा जाता है। पहली छूट 10% है तो दूसरी क्या होगा? तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग को उल्टा चलना होगा कि 3200 का 90/100 होगा, दूसरा छूट निकालना है तो 100 माइनस 100 करना होगा और इसको हम लोग को 2448 का इज इक्वल टू करना होगा। तो ऐसे करने से हम लोग का सही जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी यानी 15% का दूसरा छूट दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सैन्य अभ्यास दिया गया, दूसरा तरफ संबंधित देश दिया गया। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो धर्म गार्जियन जो है वो किसके बीच में हुआ था? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ था। दूसरा है शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तीसरा एक्वेरिन है, यह भारत और मालदीव के बीच है। चौथा जो इंद्र है यह भारत और रूस के बीच हुआ था। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, कुल सदस्य संख्या के 1/6 को मनोनीत कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्रैना निम्नलिखित में से किसका घटक है? इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी, हरित लवक का घटक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल में किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, याला ग्लेशियर। दोस्तों यह ग्लेशियर काफ़ी चर्चा में भी रहा था। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करने के लिए Al2O3 6HCl 2Al3 प्लस ऑप्शन के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन रखा जाए तो सही होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 3H2O को रखने से यह सही हो जा रहा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ISS फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंगोला। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई बन गए। यह कथन बिल्कुल सही है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थल सेना के नए उप प्रमुख बने। यह कथन गलत है, यह थल सेना के स्थान नहीं होंगे बल्कि वायुसेना होंगे। नर्मदेश्वर तिवारी जो हैं वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए थे। आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए, ये बिल्कुल सही है। और अजय कुमार को UPSC का नया अध्यक्ष चुना गया, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें असत्य कथन पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी केवल दूसरा कथन जो है वो असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, 7वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था जो बिहार में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है CaSO4 × 2H2O किसका फॉर्मूला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह जिप्सम का फॉर्मूला है।
अगला प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं नए पदार्थ का निर्माण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों कथन सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को नोबल गैस कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्गन। इस सेट का अगला और अंतिम प्रश्न है कि NaCl में निम्नलिखित में से कौन सा बंध उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आयनिक बंध उपस्थित होता है। दोस्तों, अभी जो सेट का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है उसका कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इसमें आपको प्रश्न के साथ साथ डिटेल्स आंसर का जो PDF है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। उसमें तथ्यों के अलावा बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं जिससे आप स्टैटिक जीके को और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। साथ ही अपने मित्रों को भी साझा करिए और लगातार वीडियो अंतिम तक देखिए और अपने टेस्ट को मजबूत बनाइए। आपको पता है कि परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। दोस्तों, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार।